सो हेलो गाइस, फटाफट के अंदाज में एक बार सारे बच्चे हमारी आज के लेक्चर को, आज की क्लास को, आज की वीडियो को ज्वाइन कर लो। ठीक है, अब देखना बात क्या है। हालांकि आपको यहाँ पर पीछे दिख भी रहा होगा कि आज हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही प्रीमियम इंस्टीट्यूट की, एक बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूट की, जिसका नाम क्या है तुम्हारा PGIMER चंडीगढ़। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ नाम। क्या नाम है सर? PGIMER चंडीगढ़। ठीक है, क्या सर ये इंस्टीट्यूट बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा है, बहुत ही प्रीमियम इंस्टीट्यूट है। एक बार आप क्रोम पे जाइए, एक बार आप क्रोम पे जाइए और क्रोम पे जाकर के सर्च करिए इसका नाम, आपको इनका कैंपस वहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर कैंपस देख करके आप अट्रैक्ट नहीं हो गए तो आप मुझसे बोलिएगा। अगर आप सिर्फ कैंपस को देख करके वहाँ पर अट्रैक्ट नहीं हो गए, इतना खूबसूरत, इतना प्यारा इंस्टीट्यूट आपका ये बनाया गया है। अब क्या बात है सर, इस बारे में हम लोग क्या बात आज करने वाले हैं। इस बारे में अब ये जो इंस्टीट्यूट है ये आपका 2 कोर्सेज ऑफर करता है जो हमारे काम के हैं। एक आपका कोर्स क्या है? BSc नर्सिंग का कोर्स है एक आपका। एक क्या है आपका? BSc नर्सिंग का कोर्स है। और एक आपका कोर्स क्या है? पैरामेडिकल ऑप्शंस के लिए है। एक क्या आपका सर? पैरामेडिकल ऑप्शंस के लिए एक कोर्स यहाँ पे बनाया गया है। तो 2 कोर्सेज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इंस्टीट्यूट बहुत बेहतरीन है और एग्जाम के लिए भी आपके पास अभी आपके पास लगभग 1.5 से 2 महीने का टाइम है। ठीक है, तो अगर आप अभी ऑप्ट करते हैं, अभी अगर आप स्टार्ट करते हैं पढ़ना इस इंस्टीट्यूट के लिए, यहाँ पर एडमिशन के लिए, तो अभी आपके पास एक अच्छा खासा टाइम भी है और एक अच्छा खासा हमारे पास यहाँ पर समय वहाँ पर लेकर के हम लोग चल सकते हैं। ठीक है, क्या क्या बातें एक बार देखना। यहाँ पर आज का जो हमारा क्लास है, आज का जो हमारा लेक्चर है, वहाँ पे हम लोग कंप्लीट ब्रेकडाउन करने वाले हैं। क्या सर? आज हम लोग कंप्लीट ब्रेकडाउन यहाँ पर करने वाले हैं। किसका? डिटेल्ड सिलेबस हम आपको बताएंगे, कौन से एग्जाम का सिलेबस क्या है। फिर हम बताएंगे एलिजिबिलिटी, कौन कौन से बच्चे इस एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल हैं, उनके एज के हिसाब से और उनके जेंडर के हिसाब से। बेसिकली किसके लिए सर? हम लोग 2 एग्जाम की बात करेंगे, BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल। इन दोनों एग्जाम्स की हम लोग यहाँ पर जो है वो बात करने वाले हैं। शुरू करते हैं हमारी आज की बातों को। क्या लिखा देना ध्यान से? द बिगेस्ट डिफरेंस, मैनी स्टूडेंट्स they get confused between the 2 major undergraduate entrance exams conducted by PGIMER. Eligibility dictates your path। मतलब क्या है? बहुत सारे बच्चों को लगता है, अब देखना, कल एक बच्चे का आया था मेरे पास मैसेज, समझना बात को, कल एक बच्चे का आया मैसेज, उसके फादर का आया मैसेज, ठीक है, कि सर मेरे बेटे को ऑप्टोमेट्री करना है। क्या करना है सर? ऑप्टोमेट्री करना है। क्या मैं आपका BSc नर्सिंग वाला बैच बच्चे को दिला दूं? ठीक, अब वो कंफ्यूजन है। और जैसे भाई पेरेंट्स क्या होते हैं, नॉर्मल है भाई, वो अलग फील्ड में एक्सपर्ट है। ठीक है, जो हमारे गार्जियन है वो एक अलग फील्ड में एक्सपर्ट है, तो उनको उतनी बातें पता नहीं हो पाती हैं। ठीक है, तो क्या है, अब वो बच्चा मेरा नर्सिंग वाला बैच खरीदने ही वाला था, लेकिन फिर मैंने जब देखा कि वो ऑप्टोमेट्री की बात कर रहे हैं, तो मैंने उनको बोला कि सर आप नर्सिंग वाला बैच मत खरीदिए, आप हमारा पैरामेडिकल वाला बैच परचेज करिए, पैरामेडिकल क्रैश कोर्स आप परचेज करिए। ठीक है, तो इस तरह की भाई कंफ्यूजन बच्चों को होती है और ये रियल है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको भी इस तरह की कंफ्यूजन आई होगी, तो ऐसी होती है बच्चों को। अब आइए बात करते हैं इस बारे में। अब देना क्या लिखा है यहाँ पर? लिखा है तुम्हारा एलिजिबिलिटी डिक्टेट्स योर पाथ। मतलब क्या है? अगर आपने एलिजिबिलिटी को बढ़िया से पढ़ लिया तो अपने पाथ को आप यहाँ पर समझ जाएंगे। कैसे सर? देखिए, नर्सिंग की बात करें तो ये तुम्हारा बस खाली फीमेल कैंडिडेट्स के लिए होता है। नर्सिंग का क्या है तुम्हारा? सिर्फ फीमेल ही इसके अंदर बैठ सकती हैं। और क्या बात है सर? अगर हम बात करें पैरा मेडिकल की, तो ये आपका बॉयज के लिए भी है और गर्ल्स के लिए भी है। परफेक्ट फॉर मेल स्टूडेंट सीकिंग अ हायर टियर मेडिकल कैरियर आउटसाइड नीट। मतलब क्या है? ये उन मेल बच्चों के लिए बहुत परफेक्ट है जो क्या कर रहे हैं, जिनका नीट का एग्जाम अच्छा नहीं हो पाया है, या फिर जो नीट के एग्जाम में बैठना चाहते ही नहीं है। ठीक है, या फिर नीट में बैठे लेकिन उतना अच्छा मार्क्स नहीं आया। तो नीट के बाहर अगर आप एक बेहतरीन कोर्स, एक बेहतरीन जॉब की तरफ देख रहे हो, तो ये उन बच्चों के लिए भी आपका एग्जाम जो है वो होने वाला है। और क्या बात है सर? बोथ एग्जाम आर CBT, दोनों ही एग्जाम आपके कंप्यूटर बेस्ड होने वाले हैं। 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, उसी हिसाब से आपको एग्जाम में जो है वो देना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या बात है सर? और बताइए। अब पहले हम लोग बात करने वाले हमारे कोर्स की, इसका नाम क्या है? BSc नर्सिंग, 4 साल का आपका ये कोर्स होता है। बात करेंगे हम लोग बहुत सारे पॉइंट्स में, एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे और सब्जेक्ट वेटेज की बात करेंगे। अब देखना, PGIMER, इसलिए मैं इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ बोल रहा हूँ कि इसके नर्सिंग के एग्जाम के लिए बच्चों को आता है सर कंफ्यूजन कि क्या सर नर्सिंग एप्टीट्यूड भी आता है? क्या सर नर्सिंग एप्टीट्यूड भी पूछा जाता है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपका हो सकता है कि गलत थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाती है, लेकिन मैं तुमको बता रहा हूँ, वेरीफाइड है ये बात कि नर्सिंग एप्टीट्यूड PGIMER में नहीं पूछते। बहुत सारे स्टेट के नर्सिंग के एग्जाम है वहाँ पर पूछते हैं। ठीक है, वहाँ पे पूछते हैं, लेकिन यहाँ पर नर्सिंग एप्टीट्यूड आपका सिलेबस जो है वो पूछा नहीं जाता है। इस बात के ऊपर आप ध्यान दीजिए। तो वो सब बातें थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन पड़ती है, उसको मैं क्लियर करने के लिए यहाँ पर ये वीडियो में बना रहा हूँ। ठीक है, और क्या बातें हैं सर? और देखिए एक बार ध्यान से, अगर हम बात करें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सर क्या क्या होने वाला है। पहली बात तो क्या है, आप मिनिमम 17 साल के होने चाहिए।
ठीक है। और क्या बात है सर यहाँ पर 10+2 आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश से आपका होना चाहिए, और 50% आपके एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए जनरल और ओबीसी के लिए, और 45% आपके एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए एससी और एसटी के लिए। ये क्राइटेरिया है और ये वेरीफाइड है, ये ऑफिशियल है, तो आपको इसको ध्यान देना है। फिर क्या है सर, अगर हम लोग बात करें एग्जाम पैटर्न की, देना ध्यान से, 90 मिनट्स के आपको मिलेंगे एग्जाम के लिए, 100 MCQ आपके वहां पर आते हैं। सही करोगे 1 मार्क्स पाओगे, रॉन्ग करोगे तो -0.25 मार्क्स वहां पर पाएंगे। फिर क्या लिखा है सर, एक्यूरेसी यहाँ पर वाइटल है, एक्यूरेसी ही इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ उन्हीं ऑप्शंस पे टिक करना है जहां पर आप श्योर हो, अगर आप श्योर नहीं है तो आप टिक मत करिए, सिंपल सी बात है, बेसिक बात है यहाँ पर। गेसिंग ब्लाइंडली विल ड्रास्टिकली लोअर योर रैंक इन द नर्सिंग एग्जाम। गैस करोगे भाई रैंक बर्बाद होगी, इस बात पर तुम थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है। और क्या सर बातें हैं यहाँ पर, और देखना बड़े ध्यान से। फिर क्या लिखा है तुम्हारा, अगर मैं बात करूँ पूरे के पूरे सिलेबस की, तो आपका 25 मार्क्स का तो क्या आता है, बायोलॉजी आता है, केमिस्ट्री आपका आता है 25 मार्क्स का, फिजिक्स आता है 25 मार्क्स का, जनरल इंग्लिश आता है 15 मार्क्स का, काफी इंपॉर्टेंट है, और आपका बेसिक इंडिया जीके आता है कितना, 10 मार्क्स का। क्या लिखा है सर यहाँ पर, देयर इज नो नर्सिंग एप्टीट्यूड। देखो मैंने अलग से लिखवा दिया इस बात को, क्यों, क्योंकि बच्चे नर्सिंग एप्टीट्यूड में कंफ्यूज हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या मैंने लिखा, नर्सिंग एप्टीट्यूड का आपका कुछ भी इसके अंदर नहीं आता है, ठीक है। इन दिस 12th लेवल एग्जाम अल्टीमेट जो तुम्हारे रैंक को फिक्स करेगा, जो तुम्हारे रैंक को डिसाइड करेगा बेसिकली, वो कौन है, इंग्लिश और जीके है। इंग्लिश और जीके ही आपके रैंक को डिसाइड करने वाले हैं वहां पर, ठीक है। अगला क्या सर हमारा, अब हम आते हैं किस पे, हमारे बीएससी पैरामेडिकल एग्जाम पे हम आने वाले हैं। यहाँ पर देना क्या है, अब देना क्या है, कोर्स ऑप्शन के बारे में बात कर लेंगे, वेरिड सिलेबस के बारे में बात करेंगे, और क्या बात करेंगे हम लोग, स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। आइए देखते हैं पहला तुम्हारा क्या है, अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं, देना ध्यान से, ओपन टू बोथ मेल एंड फीमेल, मेल है फीमेल है, दोनों के लिए ओपन है। फिर क्या है सर, जनरल अगर हम लोग बात करें एज की, तो आपका 17 से 25 साल आपकी होनी चाहिए। कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज में आपका 30 साल भी है वहां पर, स्पेसिफिक कोर्स वो कौन से हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। और क्या बात है सर, अगर हम बात करें सब्जेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी की, तो क्या है तुम्हारा 10+2 आपका 50% से होना चाहिए। जो तुम्हारा यहाँ पर स्टैंडर्ड है वो क्या है, पीसीबी है, लेकिन मैथमेटिक्स भी एक्सेप्ट करते हैं, जैसे ऑप्टोमेट्री है। फिर क्या है तुम्हारा, फिर आपका ऑडियोलॉजी है, क्या है, ऑप्टोमेट्री और ऑडियोलॉजी, इनमें आपका वो मैथमेटिक्स बायोलॉजी के प्लेस पे एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन वो बच्चे की चॉइस है, बच्चा बायो देगा मैथ देगा, वो बच्चे की चॉइस है। फिर क्या है सर, वोकेशनल स्ट्रीम देना, अनलाइक नर्सिंग स्टूडेंट्स हु कंप्लीटेड वोकेशनल कोर्सेज, मतलब क्या है, अगर आपने मान के चलिए 12th क्लास में से मेडिकल लैब टेक है, या फिर आपने जिन बच्चों ने किया वो जान रहे होंगे, 12th में आपका ऑप्शन वोकेशनल कोर्सेज का भी वहां पर आता है। क्या था सर, वोकेशनल कोर्सेज का वहां पर ऑप्शन आता है। अगर आपने किया है वोकेशनल कोर्सेज 12th में, तो वो भी इस एग्जाम को अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या क्या है सर, ध्यान ध्यान से, अगर बात करो एग्जाम पैटर्न की, क्या बात करें सर एग्जाम के पैटर्न की, एक बार देख लो ध्यान से, वही है 90 मिनट 100 MCQ आएंगे, नर्सिंग एग्जाम की तरह ही आपके पास 90 मिनट्स है, यहाँ पर 100 आपको सवाल यहाँ सॉल्व करने हैं, +1 आपको मिलेगा। लेकिन नर्सिंग और इसमें अंतर क्या है, यहाँ पर किसी भी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, वहां पर नेगेटिव मार्किंग भी होती थी। तो क्या मैंने लिखा सर, द बिग ट्विस्ट, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस एग्जाम। Historically, the paramedical paper does not penalize wrong answers. Always verify this on your current year. अब बात क्या है कि वो लोग साल दर साल इस बात को चेंज करते हैं, तो जब आपका एडमिट कार्ड आएगा ना, तो वो बात ज़्यादा श्योर हो जाएगी, ठीक है। फिलहाल हम लोग बैच के अंदर, जो हम लोग बैच पढ़ेंगे उसके अंदर हम लोग जब टेस्ट देंगे, तो हम लोग उस टेस्ट को नेगेटिव मार्किंग के बेसिस पे ही इवेलुएट करेंगे, हम उसको नेगेटिव मार्किंग के बेसिस पे ही इवेलुएट फिलहाल करने वाले हैं, ठीक है। एडमिट कार्ड आएगा तो उसको हम लोग साथ मैनेज कर देंगे। फिलहाल हमें मानना है कि नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन अगर वो लोग पहले की तरह कुछ चेंजेस वहां पे करते हैं, तो हम लोग उसको वहां पे मैनेज करने का ट्राई कर लेंगे। फिलहाल हम ये मानेंगे कि नेगेटिव मार्किंग होती है। अब क्या है, देखना ध्यान से, हो गई हमारी बात। अब बताइए सर, अब बताइए क्या आपकी बात है। अब देखना ध्यान से, एक बार देख लो भाई, अगर बात करूं सिलेबस की, क्या है सर, पैरामेडिकल सिलेबस की, जो क्या है तुम्हारा, जो स्टैंडर्ड सिलेबस है, ठीक है। अब अगर कुछ बच्चे कुछ स्पेसिफिक कोर्स वहां पर करते हैं, जैसे आपका रेडियोलॉजी है, क्या है तुम्हारा रेडियोलॉजी, तो उनके लिए सिलेबस थोड़ा सा वहां पर डिफर करता है, ठीक है। जैसे आपका बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज वाले बच्चे हैं, तो उनके लिए सिलेबस वहां पे थोड़ा सा डिफर करता है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है, थोड़ा बहुत सिलेबस डिफर करेगा उन बच्चों के लिए। पहले हम देख लेते हैं हमारा स्टैंडर्ड सिलेबस क्या बनता है सर। फिजिक्स 25 सवाल 25 मार्क्स के, केमिस्ट्री 25 सवाल 25 मार्क्स के, बायोलॉजी और मैथ कैंडिडेट की चॉइस है 25 सवाल 25 मार्क्स के, जनरल इंग्लिश 15 सवाल 15 मार्क्स के, जीके 10 सवाल 10 मार्क्स के। ऐसा आपका अभी के लिए सिलेबस ब्रेकडाउन आपका चल रहा है।
और क्या सर बातें आपके पास हैं, और क्या बातें सर? अब देखना, देखो यहाँ पे मेंशन भी किया है, वोकेशनल एंड रेडियोलॉजी वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा अंतर वहां पर पड़ता है। क्या है तुम्हारा? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये 12th वोकेशनल ग्रुप्स के लिए है, 25 मार्क्स का आता है। बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री 25 मार्क्स का, लैब टेक्निक्स 25 मार्क्स की, जनरल इंग्लिश और जीके कितना आता है? 15 और 10 मार्क्स का। फिर क्या आपका, अगर हम लोग बात करें जो बच्चे बीएससी रेडियोलॉजी और इमेजिंग टेक वाले हैं, उनके लिए आपका क्या आएगा? उनके लिए ये फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी कितना नंबर का आएगा? 25 मार्क्स का आएगा। जनरल फिजिक्स एंड रेडिएशन फिजिक्स 25 नंबर का, एक्सरे रेडियोग्राफी टेक्निक्स 25 नंबर का, जनरल इंग्लिश 15 का, जीके आपके आएगा 10 मार्क्स का आएगा। ऐसे आपका चलेगा सिलेबस, पढ़ाया सब कुछ जाएगा, पढ़ाने की दिक्कत वाली बात नहीं है, सबका हमारे पास सिलेबस ब्रेकडाउन वहां पर है, ठीक है। और क्या सर बातें आपके पास है? अब देखना भाई, इस बात को तुम समझो, अभी फिलहाल के लिए जो सिनेरियो आपका चल रहा है वो ये चल रहा है। क्या है सर बताइए? नर्सिंग पेनलाइजेस गैसिंग, नर्सिंग आपका गैसिंग को पेनलाइज करेगा, लेकिन पैरामेडिकल रिवॉर्ड्स अटेम्प्टिंग एवरीथिंग। तो पैरामेडिकल में आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग अभी के लिए नहीं है, तो आप पैरामेडिकल में कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी आप टिक मार करके आ सकते हो, तुक्के भी लगा सकते हो, लेकिन नर्सिंग में तुक्के आपको नहीं लगाने, वहां पे आपकी पेनाल्टी लगेगी। फिर क्या है सर? नोइंग द रूल्स ऑफ द गेम इज हाफ द बैटल। अगर आपको रूल्स पता है गेम के, तो यू आर ऑलरेडी हाफ आपने वहां पर कर लिया है, ठीक है। तो प्लीज फोकस ऑन दीज इंपॉर्टेंट थिंग्स, ये आपकी बातें जो है वो इंपॉर्टेंट है वहां पर, ठीक है। दोनों ही बातें हमने देख ली है। नर्सिंग में देयर इज नेगेटिव मार्किंग एंड इन पैरामेडिकल अभी तक टिल नाउ वी डोंट हैव एनी नेगेटिव मार्किंग। बाद में कुछ होता है अगर चेंजेस, तो हम लोग उस हिसाब से मैनेज कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बताइए सर, और क्या आपके पास बातें हैं? अब अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है, क्योंकि पीजीआई एमईआर के पास उनके थ्रू भी बहुत ज़्यादा हमारे पास इंफॉर्मेशन हमें इंटरनेट पे या फिर टीचर्स के थ्रू नहीं मिल पाती है, ठीक है। लेकिन जो आपको बातें चाहिए वो मैंने इस वीडियो में यहाँ पे कर दी है। फिर भी अगर कुछ डाउट है भाई, तो नंबर वहाँ पर दिया हुआ है साइड में, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं भाई। मेरी बात को समझो, बहुत सारे बच्चों का कॉल आ रहा है यार, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स में बच्चों का कॉल आ रहा है। कॉल उठाना मेरे बस की बात नहीं है, कॉल उठाना मेरे लिए आसान नहीं हो पाता है। प्लीज़ इस बात को आप समझिए, मैं आपसे कर रहा हूँ रिक्वेस्ट इस चीज़ को लेकर के, आप कॉल उठाने के लिए मत फंसिए, आप मेरे पास व्हाट्सएप करिए, मैं जैसे फ्री होऊंगा रिप्लाई में आपको कर दूंगा। भाई कॉल पे बात करना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं हो पाता है, मेरे पास मेरा ऑफलाइन भी इंस्टीट्यूट है, मेरा ऑनलाइन भी बहुत सारे कोर्सेज है वहाँ पर, तो ऐसा आप मत करिए, ठीक है। आप मुझे टाइम देंगे, व्हाट्सएप आप करेंगे, मैं आपका रिप्लाई करूँगा, रिप्लाई जाएगा विद इन 6 to 8 आवर्स, आपका रिप्लाई आपको मिलेगा पूरा का पूरा संतुष्टि के साथ, लेकिन आप टाइम दीजिए वहाँ पर मुझे, ठीक है। अब क्या सर बातें हैं? कुछ भी अगर डाउट हो तो भाई कमेंट कर लो, नंबर वहाँ दिया हुआ है साइड में, कुछ भी आप वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। नंबर अगर वहाँ पे ना भी दिखे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 8090769287, ये हमारा नंबर है, आप इस पर हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या भाई, अगर तुमको लग रहा है कि काम की बात सर हमारी यहाँ पर हो गई, अगर आपको और भी एग्जाम के बारे में जानकारी चाहिए, कोई ऐसा एग्जाम जिसके बारे में लोग बात नहीं कर रहे हैं, जो एग्जाम आपको जहाँ पर डाउट आ रहा है, ठीक है भाई, लेके आएंगे, पढ़ेंगे उस बारे में, साइट पे जाके पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे, वहाँ पढ़ेंगे, लेकिन आपके सामने जो इन्फॉर्मेशन लाएंगे वो ऑथेंटिक लाएंगे, वो रियल इन्फॉर्मेशन हम लेकर के आएंगे। तो भाई चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और जिस भी एग्जाम के बारे में जानकारी चाहिए आप उस एग्जाम के बारे में कमेंट में आप लिख दीजिए कि सर इस एग्जाम के बारे में थोड़ा सा बताइए, ठीक है। हालांकि वो बस ये ध्यान रखना कि वो एग्जाम मेरे स्टैंडर्ड का होना है, जो हम लोग जिन एग्जाम्स की हम लोग बातें करते हैं चैनल पे, ठीक है। कोई ऐसे तुम ले आओगे बाहर का एग्जाम, मुझे खुद नहीं पता, मैं तुमको क्या बताऊंगा। अब क्या सर, पीजीआई एमईआर बीएससी नर्सिंग, ये हमारा क्रैश कोर्स इस समय लाइव हो चुका है, ये क्रैश कोर्स हमारा लाइव हो चुका है। बहुत सारे बच्चों ने स्टडी मटेरियल को ऑलरेडी एक्सेस कर लिया है। जो बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं कमेंट कर दो अगर ये वीडियो तुम देख रहे हो तो, और जो करने वाले हैं कमेंट कर दो सर हमको ज्वाइन करना है बैच, हमें लग करके अगले 1.5 महीने पढ़ना है और इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है, एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। तो आपको पीजीआई का बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2026 हर एक सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे आपको, उसमें से 150+ आवर्स के लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेंगी, कॉम्प्रिहेंसिव साइंस और इंग्लिश के आपको नोट देंगे, माइंड मैप भी देंगे, पैटर्न मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे पीजीआई एमईआर वाले ही, पीवाईक्यूज आपको मिलेंगे, सॉल्यूशन मिलेगा उसका, और डाउट तुमको पता ही है हम देते ही हैं, डाउट हम बताते ही, आपको पता है अगर आप किसी भी बैच में हमारे ज्वाइन है तो। और क्या सर, वैसे ही हमारा सेम टू सेम पैरामेडिकल वाले बच्चों के लिए भी जो बैच है वो लाइव हो चुका, ठीक है। तो आप लोग अगर आप तैयारी करनी है पैरामेडिकल की, आ जाओ भाई क्रैश कोर्स में, डाउनलोड करो ऐप को, आइए बातें करते हैं, आइए बातें करते हैं, पढ़ते हैं दबा करके, पढ़ाई करना पड़ेगा 1.5 महीने बहुत। अब भाई देखो तो मेरी बात को समझो, बेसिक बात क्या है सर
इतना अच्छा इंस्टीट्यूट आपको मिल रहा है, इतना बढ़िया आपको एक्सपोजर वहाँ पर मिलेगा। तो आप समझिए, तो आप अगर 1.5 महीने पढ़ने में आपको इतना कुछ मिल जा रहा है ना, तो भाई प्लीज़ पढ़ लो यार, ठीक है। आपको प्ले स्टोर पर हमारा KYT क्लासेस नाम का ऐप मिल जाएगा। और मैं तुमको बताऊं, अगर ये वीडियो तुम अभी देख रहे हो ना भाई, तो आज शाम को ही हमारी लाइव क्लास है ऐप पर, शाम को ही हमारी आज ऐप पर लाइव क्लास स्केड्यूल्ड है। तो आप लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं, बैच में आओ, लाइव क्लास करेंगे बढ़िया दबा करके, ठीक है। तो भाई इतनी सी बातें, अब क्या ही मैं बताऊं तुमको ज़्यादा। मिलते हैं फिर हम लोग किसी और क्लास में अगले, तब तक के लिए थैंक यू गाइस। ठीक है भाई, मैं कट कर रहा हूँ इसको।